हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जिसको कक्षा 3 से 12 तक स्कूली लाइफ में और आगे भी जब तक हम इंग्लिश पढ़ते हैं पढ़ाते हैं तब तक हमेशा काम आता है। ऐसे टॉपिक पर आज हम बात करेंगे और इस पर एक वीडियो है और टॉपिक है हमारा दी सेंटेंस। दी सेंटेंस, सेंटेंस मीन्स होता है वाक्य, हिंदी में कहते हैं वाक्य। ये वाक्य क्या होता है, इसके बारे में एक हम डेफिनेशन लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा लिख सकते हैं। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, हम लिख सकते हैं ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस, विच मेक्स कंप्लीट सेंस। इसका मतलब क्या होता है, एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का एक समूह है, शब्दों का एक बहुत सारे शब्दों का एक समूह है जो बनाता है एक कंप्लीट सेंस, एक पूर्ण अभिव्यक्ति, एक पूरे भाव की अभिव्यक्ति करता है। इस प्रकार के जो शब्दों के समूह हैं उसको हमें वाक्य कहते हैं। इज कॉल्ड ए सेंटेंस। ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स ए कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। एक शब्दों का ऐसा समूह है जो पूर्ण अभिव्यक्ति प्रदान करता है, उसको हम वाक्य कहते हैं। अब जैसे उदाहरण के तौर पे हम देखते हैं एज, जैसे कुछ भी लिख सकते हैं। राम गोज़ टू स्कूल, राम गोज़ टू स्कूल, राम स्कूल जाता है, राम विद्यालय जाता है। बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई। और भी इसी तरह लिख सकते हैं हम। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। मतलब शब्दों का इस प्रकार का एक ग्रुप बनाना है कि उस ग्रुप से एक पूरे सेंस का एक्सप्रेशन हो जाए, एक पूरी अभिव्यक्ति हो जाए। इस प्रकार का जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, शब्दों का समूह है, उसको हमें वाक्य कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। चलिए अब हम देखते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार। काइंड्स ऑफ सेंटेंस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, वाक्यों के प्रकार, वाक्यों के प्रकार। तो वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, इंग्लिश में वाक्य 4 प्रकार के माने गए हैं। देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस, देयर आर 4 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस इन इंग्लिश। इंग्लिश में 4 प्रकार के वाक्य माने गए हैं। फर्स्ट एसर्टिव, एसर्टिव सेंटेंस और स्टेटमेंटल, एसर्टिव और स्टेटमेंटल सेंटेंस बोल सकते हैं इसको, या अफर्मेटिव भी बोल सकते हैं। AFFIRMATIV, अफर्मेटिव सेंटेंस। ये कौन से सेंटेंस होते हैं, इस प्रकार के सेंटेंस होते हैं जो एक पूरी अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, एक सामान्य अभिव्यक्ति प्रदान करते हैं, एक सामान्य कथन बनाते हैं। इसको हम बोल सकते हैं एक कथनात्मक वाक्य, कथनात्मक वाक्य जो एक सामान्य कथन बनाते हैं, जिसमें किसी चीज़ का सामान्य रूप से विवरण रहता है। इस तरह के जो सेंटेंस होते हैं उसको कहते हैं कथनात्मक सेंटेंस। जैसे ऊपर हमने 2 सेंटेंस लिखे थे, राम गोज़ टू स्कूल और बर्ड्स फ्लाई इन दी स्काई। ये दोनों ही कथनात्मक सेंटेंस का उदाहरण हो सकते हैं। या हम और भी लिख सकते हैं, वी प्ले क्रिकेट, वी प्ले क्रिकेट,
हम क्रिकेट खेलते हैं। सामान्य रूप से जो कथन की व्यक्त किए जाते हैं उसको हम असर्टिव सेंटेंस के अंतर्गत शामिल करते हैं। सी डांसेस, वह नाचती है। बहुत सारे उदाहरण ले सकते हैं। चलिए हम सेकंड में चलते हैं। सेकंड जो हमारा सेंटेंस का सेकंड पार्ट है वो है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। उससे पहले हम एक बात करते हैं कि ये जो असर्टिव सेंटेंस हैं इसके दो पार्ट होते हैं। असर्टिव सेंटेंस के टू पार्ट्स होते हैं। उसका फर्स्ट पार्ट है पॉजिटिव, क्योंकि कोई भी कथन सकारात्मक और नकारात्मक दो प्रकार का हो सकता है, तो हमें पॉजिटिव सेंटेंस और दूसरे को हमें नेगेटिव सेंटेंस कह सकते हैं। नेगेटिव सेंटेंस। पॉजिटिव सेंटेंस और नेगेटिव सेंटेंस। सकारात्मक वाक्य, सकारात्मक और नकारात्मक, ये दो प्रकार के होते हैं। अब हम दूसरे भाग की बात करते हैं। वाक्य का दूसरा प्रकार हमारा है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस ये कौन से होते हैं? प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य, जिन वाक्यों से हम प्रश्न पूछते हैं, जिन वाक्यों से हमें प्रश्न करते हैं, ऐसे सभी होते हैं वो प्रश्नवाचक या इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। ए सेंटेंस इन विच ए क्वेश्चन इज आस्क्ड, एक ऐसा वाक्य है जिसमें प्रश्न पूछा गया हो, वो क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस है। जैसे वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, हम लिख सकते हैं। जितने क्वेश्चन पूछ करके कुछ भी सेंटेंस लिख सकते हैं। वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हैं। इज ही ओके, क्या वह ओके है। या हाउ मैनी एप्पल्स आर देयर, वहाँ कितने सेब हैं। इस प्रकार से हम वो लिख सकते हैं बहुत सारे सेंटेंस जिसमें प्रश्न पूछे गए हों, वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होते हैं। अब चलिए हम थर्ड सेंटेंस की बात करते हैं। हमारा जो थर्ड काइंड ऑफ सेंटेंस है वो है हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस, IMPERATIV, इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंस कौन से होते हैं? इस प्रकार के वाक्य जो विभिन्न प्रकार की आज्ञा, प्रार्थना या निषेध आदि को व्यक्त करते हैं, वो सब इम्पेरेटिव सेंटेंस आते हैं। और ये प्राय करके अधिकांशतः वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, डोंट मेक ए नॉइज़ या सिट डाउन। सबसे पहले वर्ब का यूज़ करते हैं। सिट डाउन, बैठ जाओ। स्टैंड अप, सिट डाउन, गो देयर, कम हियर। और या डोंट वेस्ट योर टाइम। इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं, या प्लीज़ गिव मी, प्लीज़ या काइंडली से शुरू होते हैं ना, ऐसे सेंटेंस, प्लीज़ गिव मी योर पेन, प्लीज़ गिव मी योर पेन। इस तरह के जो या तो आज्ञा लेने के लिए या प्रार्थना करने के लिए या निषेध, मनाही करने के लिए जैसे डोंट यूज़ करते हैं, इस प्रकार के जो वाक्य होते हैं वो सब के सब इम्पेरेटिव सेंटेंस में आते हैं। जैसे या तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होते हैं, या डोंट से शुरू होते हैं, या लेट से शुरू होते हैं, या प्लीज़ और काइंडली से शुरू होते हैं। प्लीज़ और काइंडली। तो इन सब चीज़ों से शुरू होने वाले वाक्य
इम्पेरेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। हमारा फोर्थ जो सेंटेंस है, फोर्थ सेंटेंस जो लास्ट है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी, देखो एक्सक्लेमेटरी, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको क्या कहते हैं? विस्मयादिबोधक वाक्य। एक्सक्लेमेटरी, विस्मयादिबोधक, विस्मय सूचक जो वाक्य होते हैं वो होते हैं एक्सक्लेमेटरी वाक्य, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इस तरह के वाक्य जो हमारी भावनाओं को व्यक्त करते हैं, हमारे विस्मय को बोध करते हैं, उनको हमें इस प्रकार का एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कह सकते हैं। जैसे इसमें आते हैं, अचानक से कोई भावना व्यक्त करते हैं, जैसे व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, हम लिख सकते हैं व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर। इस तरह का जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो लगाया जाता है इन सेंटेंस में। व्हाट ए ब्यूटीफुल फ्लावर, कितना सुंदर फूल है। इसी तरह और भी लिख सकते हैं, इट्स ए गुड आइडिया, इट्स ए गुड आइडिया, ये एक अच्छा विचार है। अचानक से हम कोई भावना व्यक्त करते हैं। और भी लिख सकते हैं, जैसे हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, अरे हम मैच जीत गए। इस प्रकार की जो खुशी व्यक्त करते हैं, हुर्रे वी हैव वन द मैच, वी हैव वन द मैच, अरे हम मैच जीत गए। इस प्रकार की जो खुशी, या इसमें कभी कभी दुख भी व्यक्त किया जाता है, अलास द पुअर मैन इज़ डेड, इस प्रकार का, अलास द पुअर मैन इज़ डेड, बेचारा गरीब आदमी मर गया। इस तरह से जो भावनाएं व्यक्त की जाती है वो सब के सब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के अंतर्गत आती है। तो इस तरह से हमने आज पढ़ा कि सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, और सेंटेंस के जो उदाहरण हैं वो हमने देखे कि किस तरह से ये जो सेंटेंस का पार्ट है, वैसे तो एक बहुत छोटा पार्ट है, पर हमें जब तक हम इंग्लिश पढ़ते हैं हमेशा काम आता है। और ये क्लास 3 से शुरू होता है, और जब तक इंग्लिश पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं या इंग्लिश की तैयारी करते हैं तो हमेशा काम आते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।